नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज आपको मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसको अक्सर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते रहते हैं। क्या? तो शकुन और अपशकुन। ये शकुन और अपशकुन है क्या आखिर में? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बाकी जो शास्त्र हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र है इत्यादि जो भी शास्त्र जो हमारे हैं, उसमें एक शकुन शास्त्र भी है जिसका कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व है। शकुन और अपशकुन ये हमारे साथ यदि होता है तो हम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि क्या शकुन है और क्या अपशकुन है। और यदि अच्छा होता है तो मन में निस्संदेह कहीं ना कहीं प्रसन्नता तो होती ही है, और यदि किसी ने कह दिया कि ये अपशकुन है तो मन में एक संदेह कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या शकुन शास्त्र है? जी हाँ, बिल्कुल शकुन शास्त्र है। और शकुन और अपशकुन का पता आप कर सकते हैं। ये मैंने नहीं बनाया है, ये हमारे ऋषि मुनियों का मत है। तो आइए मैं उनके मत को आपके समक्ष रखूं और मैं आपको बताऊंगा आज कि क्या शकुन होता है और क्या अपशकुन होता है और कैसे आप इस चीज का विचार कर सकते हैं। तो मेरे पास शकुन शास्त्र की कुछ विशेष जानकारी है, वो मैं एक एक करके आपसे साझा करता हूं कि शकुन और अपशकुन का विचार कैसे करें। अब मान लीजिए कि यदि आप यात्रा पे निकले हैं और आपको यदि यात्रा के समय यदि सवत्सा गौ यानी कि गौ यदि अपने बच्चे को दूध पिला रही है और आपने देख लिया, तो समझिए आपकी यात्रा मंगल में होगी, तो ये आपके लिए अच्छा है, तो ये शकुन है। वहीं यदि आपने देख लिया कि स्त्री अपने पुत्र को गोद में लेकर के, कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने पति, अपने जो जिसका पति हो, वो अपने बच्चे को लेकर के यदि गोद में आ रही है तो समझिए कि ये भी शुभ है। वहीं यदि आपने देख लिया कि किसी वृद्ध व्यक्ति का शव जो है वो पूरे बाजे गाजे के साथ यानी कि ढोल बजते हुए बिल्कुल हर्ष उल्लास के साथ यदि जा रहा है, काफ़ी वृद्ध व्यक्ति था और उसके देहांत के उपरांत यदि ऐसा आपने देख लिया शव समारोह को उसके, तो समझिए कि ये भी बड़ा शुभ है। वहीं यदि आपने जल से भरे हुए आप मार्ग में जा रहे हैं और जल से भरे हुए आपने घड़े को देख लिया, अत्यंत शुभ है, ये भी बहुत अच्छा है। तो जल से भरा हुआ घड़ा भी जो है वो काफी शुभ संकेत देता है। वहीं यदि आपने देखा कि अशुभ की अब बात हम कर लें थोड़ा सा, तो ये शुभ में आता है। और अशुभ में आप क्या देखेंगे? तो अशुभ यदि आपने देखा कि यात्रा के समय यदि कोई एक आंख का व्यक्ति, यदि कोई काना व्यक्ति आपको दिख जाए, यदि आप घर से यात्रा के लिए निकले हैं या कोई शुभ कार्य के लिए आप निकले हैं, जो मैंने आपको पिछली जो बातें बताई वो सिर्फ यात्रा में ही नहीं, वर्ण कि आप कोई शुभ कार्य करने के लिए घर से निकले हैं और आपको यदि वैसा दिख जाए तो आपके लिए शुभ है। और वहीं यदि आपको घर से निकलते हैं कोई काना व्यक्ति यानी एक आंख वाला व्यक्ति दिख जाए तो ये अपशकुन में आता है। वहीं यदि आपको कोई नाई अपने औजार के साथ दिख जाए, माने कोई नाई है जो बार्बर, वो औजार लिए हुए आपको दिख जाए, तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। वहीं यदि आपको विधवा विधवा कोई ब्राह्मणी दिख जाए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता, ये भी अपशकुन में आता है। वहीं यदि आपको रास्ते में घड़ा मिले, कैसा? खाली घड़ा मिले, तो समझिए कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अपशकुन शास्त्र के अंतर्गत आता है। वहीं आपको मैं बता दूं कि कुछ पक्षियों को भी देखना शुभ और अशुभ माना गया है। तो कुछ पक्षी भी यदि आपको दिखाई देते हैं ऐसे तो शुभ माना जाता है। तो कौन कौन से पक्षी या कौन कौन से जानवर, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आपको दीपावली या दशहरा के दिन यदि आपको नीलकंठ नाम का यदि पक्षी दिखाई दे, नीलकंठ नाम का पक्षी दिखाई दे, आप जा करके और नेट पे देख सकते हैं कि नीलकंठ कैसा होता है देखने में, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं यदि आपको सवत्सा गौ के दर्शन हो जाए, यानी गाय बच्चे के साथ सवत्सा यदि दर्शन हो जाए, वो भी बड़ा शुभ माना गया है। वहीं नेवले का यदि दर्शन हो जाए, ये भी बहुत शुभ माना गया है, नेवले का दर्शन भी बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं यदि आपको युग्म मत्स्य यानी कि मछलियों का जोड़ा दिख जाए या बहुत सारी मछली दिख जाए, तब भी ये भी बहुत शुभ माना गया है। वहीं आपको यदि नाग के दर्शन हो जाए, यदि नाग नागिन के जोड़े का भी दर्शन हो,
तब भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सब शुभ के अंतर्गत आते हैं। अब मैं थोड़ा अपशकुन का बात और कर लूँ कि अपशकुन क्या है। और तो देखिए, गिरगिट के स्पर्श होने पर और छिपकली के शरीर पर गिरने पर यहाँ पे शुभ और अशुभ दोनों तरह की बातें हो जाती हैं। यदि छिपकली जो है वो आपके दाहिने अंग पे गिरती है तो शुभ माना गया है, और वही यदि बाएं अंग पे गिरे तो वो अशुभ माना गया है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा स्वतः ही, दाहिने अंग पे गिरना शुभ और बाएं अंग पे गिरना अशुभ माना गया है। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाएं अंग का जो फड़कना है वो अशुभ माना गया है और दाहिने अंग का फड़कना शुभ माना गया है। लेकिन स्त्री में बिल्कुल ये अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। स्त्री का यदि बायां अंग फड़के तो शुभ, और पुरुष का यदि दायां अंग फड़के तो शुभ। यदि स्त्री का यदि बायां आंख फड़के तो शुभ, और पुरुष का यदि दायां आंख फड़के तो शुभ, और इसके यदि विपरीत होता है तो अशुभ है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि यदि बिल्ली आपका यदि रास्ता काटे तो अशुभ, या शकुन शास्त्र के अंतर्गत जो है यह शुभ माना गया है। और वहीं यदि गिद्ध आपके मकान पर आकर के बैठ जाए, यदि गिद्ध मकान पे आके बैठ जाता है तो वह भी खराब माना गया है, यह भी अपशकुन के अंदर आता है। वहीं यदि कुत्ते या सियाल के रोने का यदि आवाज आए, कुत्ता या सियाल यदि घर के आसपास यदि रोए, या बिल्ली यदि घर में रोए, तो इसको भी अपशकुन शास्त्र के अंतर्गत हम रखते हैं। ये भी अच्छा नहीं माना गया है। कुछ अनहोनी होने का संकेत ये हमको देता है कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो ये देखिए, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बड़ा मायने रखती है, और इसको हम अपने जीवन पे घटा करके देख सकते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हो तो शुभ और अशुभ दोनों मैंने आपको बताया है। तो शकुन शास्त्र का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये भी एक शास्त्र है और ये ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त, उनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण जानकारी था जो मैंने आपको दिया। यकीन है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए मेरी बातें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दिया, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।